जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एयरफोर्स की नई रैली भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आप सभी उत्सुक भी होंगे थंबनेल देखकर वीडियो का। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपकी एयरफोर्स की नई रैली भर्ती है उसकी जो रिगार्डिंग आज हम खबर देने वाले हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो देखें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपकी लास्ट टाइम एयरफोर्स की रैली भर्ती हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसमें से 150 कैंडिडेट क्या हुआ था कि अपनी जो ट्रेनिंग चल रही थी ट्रेनिंग को छोड़कर भाग गए थे। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को उस काम पे लगा दो जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखता था, वो छोड़कर ही भागेगा। तो ऐसे ही 150 कैंडिडेट एयर भर्ती है जो है वो छोड़कर भाग गए थे। 150 कैंडिडेट का मतलब ये है कि कम से कम 3 से 4 स्टेट में नई जो आपकी रैली भर्ती है वो निकालना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट की आज की जो खबर है कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, जो भी इससे अदर राज्य थे, तमिलनाडु आपका, असम हो या फिर केरल हो, सारे के सारे स्टेट की यहाँ पर बात करने वाले हैं एक से लेकर A to Z। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं, जब 150 कैंडिडेट वे भाग गए हैं और आपका 2 बाहर का सत्र भी कैंसिल हो चुका है। एक तो आपका लास्ट टाइम वाली जो वैकेंसी थी आपकी वो खत्म हो चुकी है, लास्ट टाइम जो कि आपकी निकलने वाली थी इस एग्जाम से पहले, और जो आने वाला सत्र है वो भी हो सकता है कि आपका खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि 2 बार की वैकेंसी चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये कि आपकी एयरफोर्स की नई रैली भर्ती आना 100% तय है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सबसे मेन बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि एयरफोर्स की जो भर्ती है वो आएगी तो आएगी कब। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन आपकी स्लो होती जा रही है, तो ऐसे में क्या होने वाला है, याद रखिए इस चीज़ को, आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपकी रैली भर्ती आएगी। ठीक है, यदि उनको अपनी सीट फुल करनी है तो एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपकी रैली भर्ती आएगी। आपका ये एग्ज़ाम होगा आपका स्टार 1 का, क्योंकि आपका स्टार 2 का एग्ज़ाम होना तो मुश्किल है, आपका स्टार 1 का आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ में बात कर लेते हैं आपकी रैली भर्ती आएगी। मगर फिर से क्या होगा कि राजा का बेटा राजा बनाने की कोशिश की जाएगी कि राजा का बेटा राजा बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि राजा के बेटे से राजा जो प्रिंस है उससे अपना राजभार सिमला नहीं है वो भाग जाएगा। तो ऐसे ही फिर से स्टूडेंट भागेंगे, 150 स्टूडेंट भाग जाएंगे, फिर से 200 स्टूडेंट भाग सकते हैं नेक्स्ट टाइम। क्योंकि क्या होता है कि हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट होते हैं उसमें क्या नहीं होता, उसमें फिर से दौड़ नहीं होती, रनिंग नहीं हुई थी, और रनिंग नहीं हुई जब उसकी वजह से तो जो कैंडिडेट है उनका नहीं पता चला कि कौन सा कैंडिडेट आपको इस जॉब को डिजर्व करता है कौन सा नहीं करता है। तो उसमें गलत कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट कर लिए जिसकी वजह से वे नौकरी छोड़कर भाग गए। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये आता है, यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइम आपकी वैकेंसी आने वाली है उसमें 100% आपकी दौड़ होगी। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को, आपकी दौड़ 100% होने वाली है। जैसे कि आपको लास्ट टाइम दौड़ नहीं हुई थी, इस बार दौड़ भी होगी, 100% होगी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी हाई परसेंटेज होती है और वो अपना बॉडी से लो होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो छोड़कर ही भागेंगे। वो तैयारी करना चाहते हैं किसी बड़े एग्जाम की या फिर जैसे कि यूपीएससी की, भले ही उनसे यूपीएससी ना निकले 10 साल में भी, मगर वे इच्छुक होते हैं यूपीएससी करने का। तो ऐसे स्टूडेंट एग्जाम छोड़कर आप जॉब छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो रैली भर्ती है इस चीज़ को देखना है। तो रैली भर्ती आपके एग्जाम के पहले ही आ जाएगी। तो यदि आपका एग्जाम होता है जुलाई में तो आपकी भर्ती जुलाई में भी देखने को मिल सकती है। तो कुछ सूत्रों के मुताबिक आपकी जो एग्जाम है वो आपका सितंबर में देखने को मिल सकता है। जो आपका सितंबर है उसमें आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगस्त में, ठीक है, अगस्त में रैली भर्ती देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया आपकी भर्ती आएगी, सभी स्टेट की अलग अलग आएगी, याद रखें इस चीज़ को, ऑल इंडिया की सभी राज्यों में आएगी। कुछ सोच रहे होंगे कि भाई यूपी में आ गई थी, बिहार हरियाणा इनमें तो आ गई थी, राजस्थान में भी आ गई थी, दिल्ली में भी आ गई थी, क्या इनमें फिर से आएगी? तो दोस्तों जब कैंडिडेट भागे हैं फिर से सेलेक्ट करना है तो सभी में आपकी आने वाली है। और इस बार क्या होगा कि कितने % पर एडमिट कार्ड आएगा? तो दोस्तों इस बार कुछ ना कुछ फेरबदल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट को बुला लें। जैसे कि यूपी की लास्ट टाइम लगभग 91 पर गई थी, तो 91 पर नहीं जाएगी, बहुत स्लो जाएगी, लगभग 60% पर कट ऑफ जाएगी और उन स्टूडेंट को यहाँ पर बुला ले जाए। ठीक है, तो दोस्तों यदि ऐसे ही कराएंगे परसेंटेज बेस पर तो फिर जो छोटे कैंडिडेट है जिनका एग्जाम में थोड़े कम नंबर थे, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम थी, घर का काम करना ज़्यादा पड़ता था, तो उन कैंडिडेट का क्या होगा? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, और किसी वजह से रैली भर्ती एक आध राज्य की आए भी गई तो वो परसेंटेज पर आ सकती है, वरना आपका सबका एग्जाम होने वाला है। और हो सकता है कि आपको
जो आपका स्टार 1 का एग्ज़ाम है, स्टार 1 का एग्ज़ाम है, उसमें ही न्यू फॉर्म भरवा दी जाए, कि न्यू फॉर्म भरवा दी जाए, जो कि स्टूडेंट आपके इंटर करेंगे, 12th करेंगे, उनके फॉर्म भरवा दी जाए उसमें ही, और आपका एग्ज़ाम साथ साथ हो जाए सितंबर में। ये भी सिम्टम्स लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनके अगस्त में फॉर्म भरवा कर आपके साथ साथ सितंबर में एग्ज़ाम करा दिया जाए, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी वैकेंसी डबल कर दिए, 6000 वैकेंसी कर दी जाए, और हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी होती है लगभग 3000 के समथिंग वैकेंसी आती है, तो 3000 की 3000 भी जाए, ठीक है। इसके बारे में फुल्ली हम डिस्कस नहीं कर सकते कि कैसे क्या करने वाला है आपका एयरमैन, ठीक है। एयरफोर्स आपका जो है वो क्या करेगा, इस बारे में क्लियरली डिस्कस नहीं कर सकते। और यहाँ पर काफ़ी कमेंट आए थे कि भाई टाइम बर्बाद कर रहे हो, भाई टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट खबर देनी थी कि 150 कैंडिडेट भाग चुके हैं और आपकी रेली भर्ती आने के चांसेस 100% है, बिल्कुल। और कब आएगी आपकी, मैंने आपको बता दिया है। और आपकी जो भर्ती आएगी उसमें 1600 मीटर जो रेस है वो रहने वाली है, और साथ में आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है, एग्जाम भी होगा, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर नो एग्जाम, तो आपका एग्जाम तो होगा, मगर इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है। जो कैंडिडेट थोड़ा बहुत ही पढ़ता है उसका एग्जाम यहाँ पर क्लियरली हो जाता है, ठीक है। तो आई होप जो भी जानकारी मैं आपको देना चाहता था आप सभी लोग समझ गए होंगे आपके, ठीक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें।